Hello students, this is Dharmin Kumar and welcome to the Revans Elementary School online classes. Dear students, previous class में हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक, अब हम इस क्लास में क्या है एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहले बेसिक बात कर लेते हैं, हमने क्या देखा है अभी तक इस एक्सरसाइज में। हमने इस एक्सरसाइज में देखा कि हमारे पास दो वेरिएबल्स वाले दो इक्वेशन होते हैं, जो इक्वेशन होते हैं जो कि लीनियर इक्वेशन होते हैं। ठीक है, उनमें दो वेरिएबल होते हैं। ठीक है, हम दो इक्वेशन की सहायता से हम जो दो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। अब उसमें कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, एक ग्राफिकल है, जियोग्राफिकल है। तो ग्राफिकल मेथड को हम अभी कर रहे हैं। ग्राफिकल मेथड में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हमने प्रीवियस क्लास में सॉल्व किया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्लियर नहीं हो पाया था। अगर किसी को कोई डाउट है तो इसके लिए हम एक और वर्ड प्रॉब्लम इस क्लास में सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो ओपन योर बुक्स एंड गो टू द पेज नंबर 49। क्वेश्चन फर्स्ट एक बार रीड करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन फर्स्ट में? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। हमें क्या करना है? लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है नीचे दी गई प्रॉब्लम से एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। और उनका जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली। क्वेश्चन फर्स्ट से बात रीड करते हैं। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 में 10 स्टूडेंट हैं। टू पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। उन्होंने क्या किया? एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। मतलब क्या है? जो गर्ल्स का नंबर है वो मोर देन 4 है किससे? बॉयज के नंबर से। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। हमें गर्ल्स का और बॉयज का नंबर फाइंड करना है जिन्होंने वहां पे पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज नंबर ऑफ गर्ल्स इज x। हमने x फाइंड कर लिया, x सपोज कर लिया। ठीक, या फिर बॉयज को सपोज कर सकते हैं जो आप चाहें वो। ठीक है, और बॉयज x। ठीक है, इसी तरह का है नंबर ऑफ गर्ल्स बाय। तो फिर अभी क्या करना है आपको? क्वेश्चन में अगर रीड करेंगे क्वेश्चन को तो आप देखेंगे 10 स्टूडेंट ऑफ द क्लास। ठीक है, मतलब क्या है? जो क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं लड़के और लड़कियों की संख्या कितने हैं? 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x प्लस y इक्वल टू 10 होगा। यहाँ पे लड़कियों प्लस लड़कियों कितनी हमारे पास? 10। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। हम आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। If the number of girls is 4 more than the number of boys, number of boys more than 4। जो गर्ल्स का जो नंबर है जो बॉयज के नंबर से 4 ज्यादा है, मतलब 4 ज्यादा है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर लीजिए। कैसे? आप इसको दे लीजिए x माइनस y इक्वल टू 4। आपको ये सेट क्लियर हुआ? x माइनस y इक्वल टू 4। अभी क्या करना है आपको? क्या करना है? अब पास जो इक्वेशन का आई। ठीक है, अब इसको हम दो टेबल डाइव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम x लिखेंगे और यहाँ पे हम y लिखेंगे। ठीक है, और एक सेम सेकंड इक्वेशन ऐसे करेंगे।
क्योंकि मैंने ऐसे लिखी है, यहाँ पे y लिखी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये इक्वेशन है ना, ठीक है, ये वाली, ठीक है, उसकी इक्वेशन का सपोज हम इसको इससे कर देते हैं, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ ना, इससे आपको याद आएगा कि किस इक्वेशन की टेबल कौन सी है, ठीक, क्लियर। अब आप समझिए, हमें इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करनी है, उसे y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने आपसे बताया था कि आप कोई वैल्यू रख सकते हैं, कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट ऐसी वैल्यू पुट करें, मैं आपको ऐसा सजेशन देता हूं कि आप ऐसी वैल्यूज पुट करें जिससे आपका कैलकुलेशन इजी हो। इजी किससे होगा, सबसे ज्यादा कैलकुलेशन इजी होता है जीरो के साथ में, आप सबको पता होगा, ठीक है। एक तो आपका जीरो जल्दी पुट कर सकते हैं, उसके बाद आप 1 पुट कर सकते हैं, -1 पुट कर सकते हैं, 2 10 कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इस इक्वेशन में x 0 पुट किया फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। जब मैंने x 0 पुट किया तो मेरा x वाला टर्म 0 हो गया, तो मेरे पास y कितना आ गया 10, ठीक है, ओके। अब मैंने मैंने 5 पुट किया है ना, मैंने 5 पुट किया, तो सपोज कीजिए मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन बताता हूँ, ठीक है। x प्लस y इक्वल टू 10, x प्लस 5 इक्वल टू, सॉरी मैंने x इक्वल टू 5 पुट किया है, ठीक है। y इक्वल टू कितना आ गया आपका 5 माइनस 10 माइनस 5, y इक्वल टू कितना आ गया आपका 5, इधर क्लियर। तो y x इक्वल टू 5 को हमने पुट किया तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आई 5, ओके। सेम ये वाली इक्वेशन थी, उसकी जगह हमने ये ड्रॉ की है, तो हम इसको यहां पे लिख देते हैं, इससे आपको याद है, ठीक है। देखिए अगेन हम क्या करते हैं, इसमें x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो y इक्वल टू हमारे पास क्या आता है -4, ठीक है। x इक्वल टू, आप देखिए मैं आपको कर बताता हूं, x का आपने 0 पुट किया, माइनस y इक्वल टू 4, ठीक है। अब आप y इक्वल टू जो माइनस है आप उस माइनस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ कर दीजिए, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको एक वैल्यू और पुट करनी है, तो आप 1 पुट कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे 4 पुट कर दीजिए, हाँ 4 पुट कर दीजिए, सही रहेगा, तो ठीक है। x इक्वल टू आप 4 पुट करेंगे, ठीक है, तो 4 माइनस y इक्वल टू 4, ठीक है, माइनस y इक्वल टू 0, 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 y इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए आपके पास ये आ गया, अब हम इसको क्या करने वाले हैं, हम इसको 0 से डिफरेंट करेंगे, 0 से डिफरेंट कैसे है यहाँ उसको, किसी को पहले हम इसको प्रिंट करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, एक x एक्सिस डिफाइन करेंगे, एक y एक्सिस डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी है, ये हमारी x एक्सिस है, ठीक है, ये हमारी प्लस की वैल्यूज होती हैं, थोड़ा सा हम ग्राफ बड़ा बनाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा, तो फिर हमारे पास एक पेन क्वेश्चन कौन सा होगा, ठीक है। और दूसरा कौन सा, यहाँ पे बाय, यहाँ पे माइनस बाय, आपके लिए होता है, ठीक है। चलिए ड्रॉ करते हैं, ये 0 है आपका, यहाँ से कितना बनाएगा 1 2 3 4 5 5 6 7 8 कर देते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ठीक है। यहाँ पे करते हैं -1 -2 वो भी देखना चाहिए, और प्लस का वो आप -3
इसका रीजन आपको मैंने पूछा अभी यहाँ पे 1 फिर मैंने पूछा यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे 5 यहाँ पे कितना आया 1 माइनस में 2 आप देखिए ना 3 4 5 तो देखिए देखिए क्लियर है। अब समझिए हमें ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए हमें x एक्सिस से कोई वैल्यू लेनी है, ठीक है। ये दोनों नहीं लेंगे, ये एक x के लिए और एक y के लिए, ठीक है। तो x को 0 और y के लिए 10, तो x की 0 x एक्सिस पे 0 कहां पे है यहां पे, और y एक्सिस पे 10 कहां पे 10 का आएगा प्लस का है y एक्सिस पे 10 कहां पे यहां पे, ठीक है। तो हमारे पास एक जो पॉइंट आ गया वो कहां पे आएगा यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा आएगा 0 प्लस 10 यहाँ पे, ठीक है। सेकंड वाला पॉइंट हमें क्या करना है 5 और 5 x का प्लस 5 लेना है, ठीक है यहाँ पे, और y का प्लस 5 लेना है मतलब यहाँ पे। तो इधर प्लस 5 ऐसे 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 और ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन सा पॉइंट मिल गया हमको, यहाँ पे मिल गया 5 और 5, ठीक है। हमें इन दोनों को मिला देना है, ठीक है। तो आप देखिए मिलाते हैं हम दोनों को इस तरह से, ये दोनों मिलेंगे, ठीक है। और इस तरह से हमको एक लाइन वैल्यूज जो उसकी लाइन मिलेगी तो क्या होगी, उसकी इक्वेशन है वो क्या होगी x + y = 10, ठीक है। ये इस लाइन की इक्वेशन है, इस लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। सेकंड वाला देखिए आप यहाँ पे x और y की वैल्यू हमें लेना है x0 y की -4, ठीक है। तो x की 0 यहाँ पे y की -4 कहाँ पे यहाँ, ठीक है। तो ये ओके। अब हमें क्या करना है, ये वाला पॉइंट करना है। तो x = 4 y = 0, x = 4 प्लस में है ना, और जो हमें ये आपकी खिचड़ी है जो आप 0 ओके। तो हमें एक लाइन मिलेगी कहां पे, यहां पे इसके ऊपर में, ठीक है। तो यहां पे इस लाइन की वैल्यू क्या होगी, एक एक्सिस के ऊपर के लिए आपको वो दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका x - y = 4, ठीक है। ये लाइन की आपको फॉर्मूला, ठीक है। अब आपके पास क्या है, हमें क्या करना है, बोला गया है इनको 0 के ज्योग्राफी को फाइंड करना है वैल्यूज। तो अब ये जो लाइन है तो इससे को कहां पे क्रॉस करेंगी, ये लाइन इससे को क्रॉस करेंगी कहां पे, यहां पे। ये लाइन को आगे बढ़ेगी तो यहां पे क्रॉस करेगी, पीछे बढ़ेगी यहां पे क्रॉस करेगी, ठीक है। ये लाइन ऐसा नहीं यहां से यहां तक नहीं, लाइन यहां से यहां तक ऐसी है, आगे तक जाएगी, है ना। एरो का निशान लगाया, एरो का साइन लगाया, फिर इसको आगे तक भी जाएगी, है ना। तो लाइन यहां पे अटैक करेगी। अब ये कौन सा पॉइंट होगा, ये है एक्सिस का पॉइंट। देखिए पहले एक्सिस पे प्लस का 10 होगा, और y एक्सिस पे देखिए नहीं, x एक्सिस पे तो 0 होगा ना, x एक्सिस पे 0 चले हम, y एक्सिस पे चले 10, तो ये कौन सा पहले 0 + 0 और 10, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या फाइंड करेंगे हम, क्या लिखेंगे हम, इसका जो सॉल्यूशन लिखेंगे हम वो लिखेंगे क्या, ओके। आपको कुछ प्रॉब्लम है तो हम उसके लिए, कोई डाउट है तो हम उसके लिए ग्राफ वाला जो पोर्शन है, सिर्फ हम एक वीडियो में एक लेक्चर में सिर्फ आपको मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा। तो हम जो नेक्स्ट लेक्चर में क्या है, इक्वेशन की सॉल्व ओनली ग्राफ सॉल्व करेंगे, और वो भी कोई ऐसा ग्राफ लेंगे वो जिसमें क्या एक्सिस के ऊपर एक्सिस नहीं आए तो आपको क्लियर हो और पॉइंट थोड़े बड़े हो,
क्योंकि हमने जब फर्स्ट टाइम किया था ये क्वेश्चन तो उसके पॉइंट बहुत छोटे छोटे थे जो कि हम बोर्ड पे ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं था। यहाँ पे भी क्या है कि आपको ये एक्सेस टू वही लाइन आपको यहाँ पे आई है तो उसको भी आपको नहीं पहचान में आना होगा, ठीक है। तो ये चीज हम नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा, हो सकता है आपको मैं आपको एग्जांपल से दूं या फिर मैं कोई अपने से मैं आपको कोई क्वेश्चन बना के दूं, ठीक है। उस क्वेश्चन में क्या रहेगा, हमें ग्राफ बहुत इजी रहेगा और हम ग्राफ के बहुत इजी तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको इक्वेशन बनाना आ गया होगा, ठीक है। ग्राफ को रिप्रेजेंट करना कैसे आ गया होगा, हम किस तरह से इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करेंगे और उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो विद दिस थैंक यू फॉर द वाचिंग।